आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और कोरोना और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री और जो मीडिया है, ये जो कुछ कुछ भी दिखा रही है सब साला फेक है। कुछ भी दिखाती है, मतलब कि इंडिया में जिस चीज की नीड है ना, उस चीज को कोई सामने लाना ही नहीं चाहता। मैं खुद इतना इस चीज को झेल चुका हूँ और मेरे आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल मैं एकदम इमोशनल हो चुका है लोगों की कंडीशन देख के। मेरे जैसे बहुत सारी मेजोरिटी है इंडिया में। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलेशन 1% भी नहीं है, 0.001 होगी, बहुत ही माइन्यूट। और व्हाट अबाउट 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसका क्या, जो लॉकडाउन की मार झेल रहा है ना। मीडिया इतनी फेक चीज है ना, उनको सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ टीआरपी चाहिए, जिससे कि उनके व्यूवर्स बढ़ जाए और उससे उनको पैसा मिले, बस हो गया और कुछ नहीं। जो रियलिटी है एक्चुअल में, जो एकदम लो लेवल की रियलिटी है जो लोग फेस कर रहे हैं, उसको कोई सामने नहीं लाना चाहता। इंडिया हमारा यंगिस्तान कहलाता है यार। शर्म करो, इंडिया में सबसे ज्यादा मेजोरिटी यंग लोगों की है, जो यंगस्टर्स है, और जो कि सबसे ज्यादा अभी अनएम्प्लॉयड है। और जो एम्प्लॉयड भी थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। कैसे चलेगा उनका गुजारा। और जो एकदम लो लेवल के है, हाँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ डिप्लोमा का सेकंड ईयर का। और खुद मैं बता रहा हूँ, मेरे वांदे लग गए पूरे। रिचार्ज तक के पैसे नहीं है ना, मैं अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहा हूँ। कभी कभी हॉटस्पॉट ले लेता हूँ किसी से, और जैसे तैसे मतलब दिन कट रहे हैं। हाँ, पैसे थोड़े बहुत बचा बचा के एक सस्ता सा नेट पैक अफोर्ड कर लेता हूँ। हाँ, और बहुत से मेरे जैसे और मेरे से भी गए गुजरे परिवार है इंडिया में, मेजोरिटी है उनकी, वो गांव में रहते हैं, उनके पास में नेटवर्क नहीं रहता ना, तो उनके पास में एक अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल होता है कि जिससे वो क्लास अटेंड कर पाए। और कॉलेजेस भी अपनी फीस से सिर्फ मतलब है, फीस मांग रहे हैं। मैंने भरा है खुद 1,000, मैंने खुद भरा है। और जबकि हम तो उनकी रिसोर्सेज भी यूज नहीं कर रहे, ना टेबल, ना फैंस, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना उनके कोई कोई एक रिसोर्स को हम नहीं छू रहे। ठीक है, लेकिन उनको फीस से मतलब है ना। लेकिन वहीं पे जो गरीब बच्चा है, जो नेट कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सका, अच्छा है कि तुम ऑनलाइन क्लासेस तो दे रहे हो, लेकिन उस क्लास का क्या मतलब जब एक गरीब बच्चा उसको अटेंड नहीं कर सकता, उसके पास में मोबाइल नहीं है एक अच्छा, उसके पास में 4G कनेक्शन नहीं है। ऐसे एजुकेशन का क्या मतलब। गवर्नमेंट ने बहुत सी अननेसेसरी चीजों पे टैक्स बढ़ा दिया, दारू चालू करवा दी। हाँ, ये क्या हो रहा है इंडिया में, कुछ समझ भी रहा है क्या। अमीरों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनके पास में इतनी सारी लग्जरी है, सेविंग्स है, वो तो उनकी पीढ़ियां भी दिन काट लेंगे। लेकिन हम जैसे गरीबों का क्या, जो रोज काम करते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है और रोज खाते हैं और उसी में गुजारा हो जाता है और सो जाते हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग जो लेबर वर्क करते हैं। हाँ, और उनका सपना है, ड्रीम है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है। बेचारे एक दिन काम करते 100-150 आते हैं, उतने में तो उनका एक दिन कट जाता है जैसे तैसे। लेकिन अब तो काम नहीं है, कुछ नहीं, सब अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे हैं, खाने तक के वांदे पड़े हैं लोगों के। क्या होगा। मैं खुद ऐसा मार्केट में निकलता हूँ, मेरे आंसू आ जाते हैं। एक बूढ़ी औरत, बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे रोड के एकदम बाजू में बैठे रहते हैं, वो 5-6 नींबू उस औरत का बेचना। मैं देखा, मेरे को देख के एकदम आंसू आ जाते। बेचारी पूरे दिन भर धूप में बैठी रहती है, सिर्फ 5-10 रुपए के लिए, ताकि उसको 2 रोटी नसीब हो दिन की। इस लॉकडाउन, कोरोना, ये जो भी चल रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इस चीज की मार ना सबसे ज्यादा गरीब झेल रहा है। और जब जब तुम लॉकडाउन लगा रहे हो, एक शेतकारी फार्मर है जो सब्जी बेचता है मार्केट में बैठ के, उस चीज के रेट बढ़ गए, हम लोग कैसे अफोर्ड करेंगे यार ये सब चीजें। उसकी उसका धंधा नहीं हो रहा। और जो अमीर है वो अमीर और अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है ना वो गरीब से गरीब होते जा रहा है, बिलो पुअर लाइन एकदम। इस देश में तो कोरोना कितने लोगों को हो गया, लेकिन जब अमिताभ बच्चन को हुआ तो ये मीडिया गई थी माँ, है ना। उसको सिर्फ अमिताभ बच्चन दिखा जब कोरोना उसको हुआ, तो बाकी बाकी लोग मरते नहीं ना कोरोना से, सिर्फ अमिताभ बच्चन मर सकता था कोरोना से, जो कि अब ठीक भी हो गया। तो मतलब कि यहाँ बात वैल्यू की होती है, पैसे की होती है सिर्फ। मतलब जिसके पास पैसा है उसको लाना है मीडिया पे, जिससे टीआरपी बढ़े और हम भी उन्हीं लोगों से पैसा कमा ले, गरीब आदमी जाए माँ चुदाए, है ना। गवर्नमेंट को ना कुछ सोचना चाहिए कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेके आए, ऑनलाइन बिजनेसेस कुछ स्टार्ट करे। हाँ, कुछ इस्टेब्लिश करे, ताकि एक यंगस्टर थोड़ा सा अर्न कर सके, अपने 2 टाइम की रोटी अफोर्ड कर सके। नहीं,
गवर्नमेंट को भी टीआरपी चाहिए। जब कोरोना स्टार्टिंग में लगा था तो गवर्नमेंट ने बहुत से नीडी पीपल्स को राशन बांटा था, हर एक चीज बांटा था। वो सिर्फ एक दिखावा था, छलावा था, और कुछ नहीं था, सब मुंह माया था। हाँ, सिर्फ 1 महीना था क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे तो उनको जीतना था, इस वजह से सिर्फ बांटा। हाँ, उसके बाद में कहाँ गई ये गवर्नमेंट? सब गोल हो गए, जीते और चले गए और माला माल हो गए, चांदी चांदी हो गई इनकी। ऐसे ही गवर्नमेंट गरीब का पैसा खा जाती है, अपने जेब में डालते हैं कुछ लोग, करप्शन चल रहा है, दारू चालू हो गई है, और गरीब वही अपनी मार झेल रहा है। आने वाले भविष्य में अमीर तो अमीर हो ही जाएंगे और हम जैसे गरीब लोग गरीब के गरीब हो जाएंगे, और उससे भी ज्यादा, शायद खाने के भी लाले पड़ जाए, है ना। गवर्नमेंट गरीब का क्यों नहीं सोचती? क्योंकि उसको गरीब से ज्यादा टैक्स नहीं मिलता। अमीर लोगों के बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिससे कि अच्छा खासा हेवी टैक्स उनको मिलता है, और गवर्नमेंट माला माल होती है ना। गरीब से कुछ नहीं मिलता, इसलिए गरीब के बारे में तुम नहीं सोचोगे, है ना। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि थोड़ा कोई गरीब के बारे में सोचे। जो अमीर हो चुके हैं भाई, वो भी थोड़ा, चलो अच्छा है कि भगवान ने तुमको दिया है। हाँ, तुम आराम से चैन की नींद सो सकते हो, लेकिन भगवान ने तुमको दिया है तो तुम और भी लोगों को दो, ताकि वो गरीब तक पहुंचे, गरीब भी आपसे खुश हो, और आपका कर्मा भी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। आई डोंट केयर वो जो भी है, भगवान ने आपको दिया वो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को दो वो और भी ज्यादा 100 गुना अच्छी बात है। गरीबों की हेल्प करो यार थोड़ा, कुछ मत करो, बस उनको एक टाइम का रोटी दे दो। मैं बस यही चाहता हूँ कि भाई अपने इंडिया में कोई भी एक खाली पेट ना सोए। ऐसे इंडिया माल न्यूट्रिशन में बहुत आगे है, मुझे पता है, और गरीब उससे भी पुअर होते जा रहा है। जितने लोग तो इंडिया में कोरोना से नहीं मर रहे ना, उससे ज्यादा तो भूखमरी माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी, खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या इम्यूनिटी रह जाएगी बॉडी में, क्या मांस रह जाएगा बॉडी में? ऐसे ही सूख सूख के मर जाएंगे, तड़प तड़प के। फिर कहाँ जाएगी गवर्नमेंट? मैं खुद इन चीजों को देख देख के ना ऐसा एकदम किसी चीज को जब ऐसा देखता हूँ कि कोई बेचारा गरीब साला धूप में 12-20 घंटे बैठा, धूप में 5-6 नींबू लेके सिर्फ 10-20 रुपए कमाने के लिए बैठा है ताकि वो 2 टाइम की रोटी अफोर्ड कर सके, रोना आ जाता है यार। क्या करूं? बेचारे अपनी जान को हथेली पे लेकर रोड के साइड में बैठे रहते, ना मास्क खरीदने के पैसे, ना उनके पास में सैनिटाइजर के पैसे। हाँ, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? गवर्नमेंट एटलीस्ट उनको इतना तो भी प्रोवाइड करके देना चाहिए कि वो खुद की सुरक्षा कर सके, मास्क हो उनके पास में, सैनिटाइजर हो, 2 टाइम का खाना खा सके। कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में, सब बर्बाद है। अब पता नहीं आने वाला फ्यूचर का तो क्या होगा, वो तो रब ही जाने। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन चालू है बहुत गंदी चालू है, और सबसे ज्यादा गरीब इसकी मार झेल रहा है बस। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, भर चुका हूँ एकदम, मैं और ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर और ज्यादा एक्सप्रेस करूँ बहुत अब्यूजिव बोल दूंगा। मेरा एकदम पारा हाई हो चुका है इस चीज को लेके, एकदम झेल चुका हूँ। बस यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ, और प्लीज यार मेक थोड़ा अवेयरनेस, इस गरीब की हेल्प कर दो किसी ना किसी की। जो भी नीडी पर्सन है उन लोगों का पता करो, ताकि वो 1 टाइम की रोटी अफोर्ड कर सके, कोई भूखा ना सोए। बस चलता हूँ, जय हिंद।